मूवी की शुरुआत में एक अंधेरे कमरे में लड़कियों को बेहोश करके रखा होता है। फिर वहां पर एक हट्टा कट्टा इंसान आता है और उनमें से एक लड़की को उठाकर लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद बेहोश पड़ी एक लड़की होश में आई तो उसने अपने पेट पर चाकू का गहरा घाव पाया। उसके बगल में कई मासूम महिलाएं पड़ी थीं, जिनकी हत्या कर दी गई थी। वह पुलिस को बुलाने के लिए तहखाने के दरवाजे तक रेंगने वाली थी, लेकिन उसने पाया कि उसका सेल फोन पावर से बाहर था। अगले ही पल उसने अचानक किसी के आने की आवाज सुनी, इसलिए वह जल्दी से रेंगकर वापस वहीं चली गई जहां वह पहले बेहोश पड़ी थी। यहां कसाई आता है, एक इंसान के रूप में दानव जो निर्दोष लोगों को मार रहा है। फिर इस व्यक्ति ने एक लड़की को अपने कंधों पर उठा लिया और उसे ले गया। जब तक कि लाइटें बंद नहीं हो गईं, लड़की ने करने का नौटंकी जारी रखा और वह जैसे ही चला गया, हेलन ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की। वह खड़ी हुई और बड़ी मुश्किल से अपने सामने टूल टेबल पर चढ़ी। उसने अपना इलाज करने के लिए सुई और धागा ढूंढा और फिर अपने हाथों से घाव को सिल दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान एली ने कोई आवाज नहीं की। इसके विपरीत उसके पीछे एक लड़की थी जो मरी नहीं थी। उसे समझाने के बाद उसने वादा किया कि वह उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजेगी। जैसे ही एली उसे सिलने के लिए सुई और धागा ढूंढने वापस गई, उसने गलती से अपने बगल में गोंद का डिब्बा गिरा दिया। इस समय कसाई सीढ़ियों पर दिखाई दिया था। वहां मरे हुए का नौटंकी करने के लिए मनोवैज्ञानिक गुण कितना मजबूत होना चाहिए, वह यही समझ सकती थी। सौभाग्य से कसाई ने इस बार भी उसे नहीं चुना, लेकिन जब वह ऊपर जाने वाला था तो उसने उस गोंद पर पैर रखा जो जमीन पर गिरा था। एक पल में कसाई को एहसास हुआ कि अंदर अभी भी कोई जीवित है और फिर उसने पलट कर देखा। टूल बेंच की लाइट जलाकर उसने खून के धब्बे देखे जो वहां नहीं होने चाहिए थे। उसने हाथ में चाकू उठाया और एक एक करके सभी के खून निकालने की तैयारी की। संयोग से इस समय वह लड़की जो अभी तक मरी नहीं थी, दर्द सहन नहीं कर सकी और चिल्ला उठी। इस तरह एली बच गई। उसकी मौत ने कसाई की चिंताओं को दूर कर दिया और वह किसी और को चेक किए बिना वापस ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद एली जल्दी से उठी और दुखी मन से मृत लड़की को देखने लगी। अगले ही सेकंड लड़की की जेब में रखा सेल फोन अचानक बज उठा। जब उसने फोन उठाया तो उसने पाया कि उसका बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा था। वह उसे ब्रेकअप करके जाने के लिए दोषी ठहराने लगा और एली को बोलने का कोई मौका भी नहीं दिया। तहखाने की वजह से सिग्नल कट रहा था। एली सीढ़ियों पर भागकर कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसके बेवकूफ बॉयफ्रेंड ने इस समय फोन काट दिया। असहाय होकर वह केवल फिर से तहखाने में लौट सकती थी और भागने का रास्ता तलाश सकती थी। थोड़ी देर बाद कसाई फिर से नीचे आने लगा। एली जल्दी से उस स्थिति में लौट आई जहां वह लेटी थी। इस बार भी कसाई ने उसे नहीं चुना, बल्कि उसके बगल में पड़े दूसरी लड़की को चुन लिया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा, लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल किया और फोन एली की जेब में था। कसाई के हाथों का सामना करते हुए मोबाइल की का नाश हो गया। अब यह तीसरी बार था जब कसाई नीचे आया और इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं थी कि उसे चुना ना जाए। पैसे ऊपर ले गया और एक सोफे पर पटक दिया। कसाई लड़कियों को पहली मंजिल पर रहने वाले कमरे में रखता था और फिर उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर इनका मेकअप करने लगता ताकि यह सुंदर दिख सके। यह स्पष्ट था कि उसने मृतकों पर ऐसा किया था। अंत में उसने एली को एक काला चश्मा पहनाया और उसे बहुत औपचारिक तरीके से खाने की टेबल पर बैठा दिया और अंत में प्रोजेक्टर चालू कर दिया, जिसने कसाई के परिवार के हैप्पी आवर को उल्टा कर दिया। समारोह की भावना को अधिकतम करने के लिए एक रिकॉर्ड भी चलाया जाएगा। धूप के चश्मे की वजह से एली केवल अपनी आंखों को हिला सकती थी। फिर कसाई संतरे का रस लेकर आया और आखिरी हॉट लड़की को ले जाने के लिए उसके लौटने का इंतजार करते हुए एली मदद नहीं कर सकी और चुपके से एक घूंट पी लिया क्योंकि वह प्यासी थी। यह भी इस घूंट की वजह से था कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। प्रोजेक्टर पर उसने कसाई को देखा, उसकी मां और उसके पूरे परिवार की तस्वीरों के साथ। थोड़ी देर बाद कसाई अपने साथ एक बूढ़ी औरत को लाया जो एक ऑक्सीजन मास्क के सहारे जिंदा थी। लड़की को लगा इस औरत को भी अगवा किया गया है और इसने अपना पोल खोल दिया। तभी इस बूढ़ी औरत ने एक गिलास गिरा दिया। इस वजह से कसाई वाहन तुरंत आ गया। दरअसल यह कसाई की मां है। उसकी मां थोड़ी उलझन में थी और उसने उसे नहीं बताया, लेकिन चतुर कसाई ने संतरे के रस पर लिपस्टिक के निशान ढूंढ लिए। इस समय एली डर गई और उसे ठंडा पसीना आ गया। उसने अपनी पीठ पर ठंड महसूस की और चाकू को उसकी मां के गले पर ले गई। जैसा उसने अनुमान लगाया था, कसाई आगे नहीं आया क्योंकि वह उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था। यह बूढ़ी औरत मरना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी नहीं मार सकती थी क्योंकि सिर्फ इसके मुंह में ही चल सकते थे और बाकी सब बॉडी पैरालाइज थी और इसने इस लड़की को अपनी हत्या करने की इजाजत दे दी। लेकिन यह लड़की सिर्फ ऑक्सीजन पाइप को काटकर वहां से भाग गई। लेकिन एक कसाई कैसे भी अपनी मां को जिंदा रखना चाहता था, इसलिए वह उस लड़की का पीछा नहीं किया। लड़की तुरंत फोन उठाइए और पुलिस को कॉल किया। तब तक कसाई वाहन आ पहुंचा और उसने उसका गला दबा दिया। लड़की ने जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए एक चाकू उठाया और उसके पैरों पर दे मारा, जिस वजह से वह उसकी गिरफ्तार से निकल गई और वह वहां से दरवाजे की तरफ भाग। लेकिन दुर्भाग्य से वह दरवाजा लॉक था और उसकी चाबी कसाई के हाथ में थी। अब लड़की को वहां से भगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर वह एक कमरे में जाकर छिप गई। पता चला कि यह कमरा उसकी मां का है।
तब इस कसाई की मां ने इसे इस घर से निकलने का एक रास्ता बताया और कहा कि तुम बेसमेंट में से तुम भाग सकती हो। जब कसाई बेसमेंट में उसे पकड़ने के लिए गया, लड़की ने बेसमेंट में पड़े हुए एक डेड बॉडी के सहारे उसे जाल में फंसा लिया और उसके सर पर दे मारा। लेकिन इतने हाथ ही जैसे शरीर पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ और उसने इसे एक हाथ से उठा लिया। लेकिन लड़की ने हार नहीं माना। इसने दिमाग लगाया और इसके ही औजारों से इसकी खोपड़ी फोड़ दी। आखिरकार इस बड़े से कसाई का अंत हुआ। अब लड़की ने घर के बाहर कदम रखा और अपनी आजादी महसूस की। उसने अभी आजादी महसूसी की ही थी कि वह नीचे गिर गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। दरअसल इसने जो जूस पिया था उसमें जहर था और इस साइको ने अपनी मां को छोड़कर अपने पूरे परिवार को ऐसे ही मारा था। मूवी यहीं समाप्त होती है।